सो यू पीपल हैव ओनली वन डे, है ना, वन डे भी नहीं, जस्ट लास्ट डे। वी हैव लास्ट डे। दिस इज़ 3rd अगस्त। कल आपका है एग्ज़ाम, ठीक है। सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन आपको यूज़ करना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए फॉर योर एग्ज़ाम, एंड कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, ठीक है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आई विल शेयर विद यू पीपल, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, एडमिट कार्ड आई होप आप सबने प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा अब तक, है ना। सो ट्राई टू ब्रिंग मतलब 2 फोटोकॉपीज़ अपने साथ लेके जाना, ठीक है, जिसमें आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर हो, ठीक है। योर पिक्चर शुड बी क्लियर, ठीक है, योर पिक्चर शुड बी क्लियर। अगर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, ब्लैक एंड वाइट अगर फ़ोटोकॉपी आप निकलवाते हो, देन गेट अ कलर्ड प्रिंट, ठीक है। जो कलर्ड फ़ोटोकॉपी होती है वो निकलवा सकते हो, ठीक है, उसमें अच्छा होगा। 2 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कई बार एक जो होती है वो फट जाती है या गीली हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। सो एंड वेदर भी आजकल ऐसा है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ट्राई कि आप एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी साथ में लेके जाओ, ठीक है। एंड अपने साथ अपनी पिक्चर्स भी ले जाना, एटलीस्ट 2 लेके जाना, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारे एडमिट कार्ड में या फिर हमारी कुछ ऐसी डिटेल्स मिसिंग होती हैं या फिर मिस प्रिंटेड होती हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे जाके पता चलता है। कई बार आपको नहीं पता होता, आप रियलाइज़ नहीं करते, आप पेपर से 2 दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो एंड प्रिंट निकलवा के चले जाते हो, एंड अच्छे से देखते नहीं हो कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गलत तो नहीं है। तो तब जाके फिर आपको वहाँ पे क्या होता है, वो आपकी पिक्चर्स मांगते हैं एंड आपके पास होती नहीं है, तो इशू क्रिएट हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही लेके जाओ 2 पिक्चर्स अपने साथ, ठीक है। एंड जो अपना आईडी कार्ड लेके जाओगे ना, ट्राई कि अपना आधार कार्ड ही लेके जाओ, ठीक है। आधार कार्ड फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए आपका, आधार कार्ड। बिकॉज मैं एग्ज़ाम देने गया था एक, ठीक है, उसमें मैं अपना लाइसेंस लेके गया था, आधार कार्ड नहीं लेके गया था, बिकॉज आई थॉट कि लाइसेंस भी चल जाता है। सो वहाँ पे जो था एग्ज़ाम, तो जो वहाँ पे ऑफिसर थे उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया मुझे, ठीक है, काफ़ी डांटा उन्होंने मुझे, एंड उन्होंने मुझे अराउंड 45 मिनट तक ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट किया उन्होंने, ठीक है, मुझे सुनाते रहे काफ़ी देर तक। सो इट्स बेटर कि आप आधार कार्ड लेके जाओ अपना साथ में, उसके साथ कोई और अनदर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, जैसे आपका लाइसेंस हो गया या वोटर आईडी हो गया ना, बट आधार कार्ड इज़ अ मस्ट, ठीक है, आधार कार्ड इज़ अ मस्ट। एंड 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले लेना, ठीक है। एंड इसमें भी जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें तो आपने एमसीक्यू फिल करने हैं, है ना। सो यू कैन यूज़ 1 mm ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। मैंने इसको यूज़ किया था अपने प्रीलिम्स में, काफ़ी अच्छा पेन है। इसकी जो पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा वाइड एरिया कवर करता है। सो ईज़िली जो बबल होता है ना, काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी कम बार आपको ऐसे राउंड करना पड़ता है, वो फिल हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ गुड पेन, होसर कंपनी का है, ठीक है, होसर कंपनी का पेन है। सो 1 mm का है, जिसकी जो पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा अच्छा वाइड एरिया को कवर करता है, यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। एंड अपने साथ अपनी वॉच लेके ज़रूर जाना, जो आपकी सिंपल एनालॉग वॉच होती है ना, कोई भी 100-200 वाली वॉच होती है जो, है ना, अपनी वो ले जाना फॉर टाइम चेक करने के लिए। कई बार क्या होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है, कई बार क्या बोलूँ आपको, कि वहाँ पे ना जो आपको सेंटर मिलता है, एक तो वो या हो सकता है रिमोट एरिया में हो, ठीक है, या फिर रिमोट एरिया में नहीं भी है तो वहाँ पे क्लॉक ना लगी हो। सो क्लॉक ना लगे होना इज़ अ डिसएडवांटेज, है ना। आपको पता नहीं है कि आपका टाइम क्या हो रहा है, मिड एग्ज़ाम में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं एंड आपको पता ही नहीं है टाइम क्या हो रहा है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी वॉच लेके जाओ, जो आपका डेस्क होगा वहाँ पे अपनी वॉच को ऐसे आप रख देना सामने अपने, ठीक है। सो दैट ऐसे फोल्ड करके रख देना ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड करके रख देना, सो दैट आप टाइम देखते रहो, ठीक है। एंड यू कैन इसको ना 5 मिनट पीछे आगे कर देना, 5 मिनट जो है ना इसको आगे कर देना अपनी वॉच को, ठीक है। इससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम के मिड में हो गए ना आप, मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 30-40 मिनट्स हो गए हैं एग्ज़ाम को, है ना, स्टार्ट हुए, तब आपको नहीं पता होगा कि आपने 5 मिनट आगे किए हैं, ठीक है, बिकॉज तब आप होते हैं स्ट्रेस में, तब आप होते हो स्ट्रेस में। सो इससे क्या होगा, आपको 5 मिनट का एडवांटेज होगा। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, अपने स्कूल टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अगर आपको अच्छी लगे यू कैन यूज़ इट, ठीक है। इफ़ यू लाइक, इफ़ यू थिंक कि आपके लिए काम आ सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट, ठीक है। एंड अपने साथ वाटर बॉटल भी ले जाना, बिकॉज वो वहाँ पे पानी तो प्रोवाइड होता है, ठीक है, यूपीएससी जो है पानी प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। बट द थिंग इज़ आपको मिड एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर, अराउंड 1 आवर जो है हो गया आपके एग्ज़ाम को चलते हुए,
ठीक है। नाउ यू नीड वाटर, है ना, तो आप उसको बोलोगे एग्ज़ामिनर को, जो भी एग्ज़ाम आपका इन्विजिलेटर होगा ना, फिर वो आगे किसी को बोलेगा, ठीक है, फिर वो जाएगा लेने, फिर वो आएगा आपके पास। सो इसमें टाइम चला जाएगा अराउंड 4-5 मिनट। सो इट्स बेटर कि आप अपनी वाटर बॉटल लेके जाओ एंड उसी से आप कंज्यूम करो अपना वाटर, ठीक है, आपको वेट ना करना पड़े, ठीक है, आपको वेट ना करना पड़े। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अपने आधार कार्ड के साथ अपना कुछ और भी लेके जा सकते हो, जैसे ये लाइसेंस हो गया या फिर आपकी जो वोटर आईडी होती है। सो ये तो मेन सी चीज़ें थी जो आपको करना चाहिए, ठीक है। क्या करना क्या नहीं करना, दिस इज़ क्या वो इसको बोलते हैं तैयारी की तैयारी, है ना, दिस इज़ तैयारी की तैयारी। अब पेपर 1 आपका मान लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अराउंड 9:30 आपकी एंट्री है, 9:30 पे एंट्री क्लोज़ हो जाएगी, है ना, एंट्री हो जाएगी क्लोज़, ठीक है। सो यू ट्राई कि आप वहाँ पे एटलीस्ट 8:30 से 9 के बीच में पहुँच जाए, ठीक है। 8:30 से 9 के बीच में आप पहुँच जाओ, सो दैट बिकॉज़ वहाँ पे ना लाइनें लगी होती हैं, इंस्पेक्शन हो रही होती है वहाँ पे, फ्रिस्किंग हो रही होती है, ठीक है। सो उसमें भी टाइम लगता है। सो 8:30 से 9 के बीच में वहाँ पे पहुँच जाना, जहाँ भी आपका सेंटर होगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपका सेंटर हो। कुछ खा के जाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, कुछ खा के नहीं जाते, पानी पी के चले जाते हैं जस्ट। एंड ऊपर से गर्मी पड़ रही होती है वहाँ पे, आपके फ़ैन भी ऐसे स्लो मोशन में चल रहे होते हैं, जो आपके फ़ैन होते हैं वहाँ पे 0.25x पे चल रहे होते हैं, ठीक है। यू कैन सी कि ये कैसे धीरे धीरे चल रहा है। सो इट्स बेटर कुछ खा के जाओ। अगर एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ चक्कर वगैरह आ गया तो आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। यू डोंट वांट दैट, है ना। सो दिस वाज ओवरऑल, ठीक है। अब पेपर 1 स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। सो जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो ना 2-3 मिनट में आप स्किम कर लो, ठीक है। आपको क्या होगा, जब आपको OMR दी जाएगी ना, एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट होने से पहले 10 बजे स्टार्ट होगा ना आपका एग्ज़ाम। सो स्टार्ट होने से पहले ही आपको वो OMR दे देंगे, जिसमें आप अपना रोल नंबर वगैरह फिल करोगे, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे, सेंटर कोड डालोगे, ठीक है। सो उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने से अराउंड 3-4 मिनट पहले वो आपका पेपर दे देते हैं, क्वेश्चन बुकलेट। उसको फटाफट से स्किम कर लेना, ठीक है, स्किम कर लेना 2-3 मिनट में, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन से पेज पे ऐसा सेक्शन है जिससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। देख के पता चल जाता है आपको कि इस पेपर पे या फिर इस पेज पे पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये तो मुझसे बन रहे हैं, या फिर इस पेज पे ज्योग्राफी है, ये तो मुझसे बन रहा है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो, ठीक है, सो वो आपको हेल्प करता है। अगर इनिशियली आपका पेपर शुरुआत में अच्छा स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये अच्छा साइन होता है कि आपका आगे भी जो माइंडसेट है वैसा ही बना रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट बना रहेगा। सो उसका इम्पैक्ट आपके नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस पे भी पड़ता है, ठीक है। एंड अगर आपसे मान लो आपने फर्स्ट पेज, ये है फर्स्ट पेज पेपर का, ये सेकंड पेज है ना, मान लो आपने स्टार्ट कर दिया एग्ज़ाम एंड फर्स्ट पेज पे भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, ठीक है, मतलब एलिमिनेट हो रहे हैं ऑप्शन, 2 एलिमिनेट हो गए, 1 एलिमिनेट हो गया, है ना, बट आंसर नहीं आपसे ढूंढा जा रहा फर्स्ट पेज पे भी, सेकंड पेज पे भी। सो इस सिचुएशन में पैनिक जो कर जाता है ना, तो वो लूज़ कर देता है वहीं पे, बिकॉज इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो आगे आने वाले पेजेस होते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो पैनिक नहीं होना। अगर ऐसा लगे कि हाँ ये नहीं बन रहा, 3-4 पेज को ना आप फ्लिप कर देना, ठीक है। अगर आपको लगे इससे मुझ पर कोई भी नहीं बन रहा क्वेश्चन, 2-3 पेज फ्लिप कर देना, कोई 2-3 पेज बार एक पेज आएगा कोई भी, उसको चेक कर लेना, ठीक है। उस पर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे बन जाएगा, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे बन जाएगा। इसका इम्पैक्ट आपके कॉन्फिडेंस पे अच्छा पड़ेगा, ठीक है, इसका अच्छा इन्फ्लुएंस होगा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, ठीक है। एंड डू नॉट स्टार्ट विद मैथ्स, इवन इफ़ यू आर गुड एट मैथ, अगर आप ब्रिलियंट है मैथ में भी, ठीक है, आपको नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है, एबल प्राइज़ भी मिला हुआ है मैथ में, तो भी आप मैथ से स्टार्ट मत करना, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, आपने स्टार्ट कर दिया, है ना, क्वेश्चन पे आप फंस जाते हो, तो होता क्या, आप ये सोचते हो कि यार मैंने आधा तो कर ही लिया है ना, थोड़ा सा और रह गया, ये भी कर ही लेता हूँ। सो अगर दोबारा देखने जाऊँगा तो टाइम और लग जाएगा। इस चक्कर में आप क्या करते हो ना, आप साइकिल में फंस जाते हो, आप एक लूप में चले जाते हो। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में 2-3 मिनट इसमें लगा देते हो, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, फिज़िक्स से, है ना, कोई भी सब्जेक्ट है जीएस का, सो आप उसको, उसके लिए आपके पास टाइम कम बच जाता है। सो आप उसको जल्दी जल्दी में कर देते हो गलत, आपके 2.66 मार्क्स क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। सो वो चीज़ नहीं करनी कि सीधे जाते ही मैदान में मैथ के साथ आप लग गए, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है।
जो भी आपका एरिया है स्ट्रॉन्ग वाला एरिया, फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी हो सकता है। सो उससे स्टार्ट करो। वाई? बिकॉज इन एरिया से ना आपके क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड है, जिस सब्जेक्ट में आप हो कॉन्फिडेंट, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे। मीन्स आंसर आपको सही लगता है कि हाँ ये आंसर सही है, आप मार्क कर देते हो, बुकलेट में फिल कर देते हो। सो आपका कॉन्फिडेंस इससे इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। सो उसका एक माइंड पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एग्ज़ाम हॉल में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का माइंड के ऊपर। ठीक है। एंड रीड ऑल द ऑप्शंस इवन इफ़ यू थिंक यू नो द आंसर। ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में पॉलिटी का क्वेश्चन था। ठीक है। सो वो क्वेश्चन पूछा था अमेंडमेंट के बारे में, किसी कोई अमेंडमेंट हुई थी उसके बारे में पूछ रहा था। सो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने पढ़ी थी, ये तो मुझे आती है। ठीक है। मैंने दो ऑप्शन पढ़े एंड फर्स्ट दो ऑप्शन के ऊपर ही फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो मुझे लग रहा था कि इट इज़ करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। मैंने उसी को डायरेक्ट जो आंसर बुकलेट थी वहाँ पे बबल फिल कर दिया, ए मार दिया। बट बाद में जब मैं मेरा पूरा पेपर ख़त्म हो गया है ना, पूरा पेपर जब मेरा ओवर हो गया तो मैं अपना पेपर रिव्यू कर रहा था। ठीक है। तब मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा देखा, तब मैंने फोर्थ ऑप्शन पे मेरी ऐसी नज़र चलेगी एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे ये इसका कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। ठीक है। ये आंसर होना चाहिए था। ठीक है। ये आंसर होना चाहिए था। फिर वहीं पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कर दी है। मैंने ऑप्शन नहीं देखा, जस्ट फर्स्ट ऑप्शन देखा, मुझे लगा यही आंसर है बिकॉज ये रिलेटेड है उसके साथ। सो मैंने डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया। सो इट्स बेटर रीड ऑल द ऑप्शंस, रीड ऑल द ऑप्शंस इवन इफ़ यू नो द आंसर। इसमें क्या होगा, कम से कम 3-4 सेकंड जाएंगे आपके, 5 सेकंड जाएंगे एक्स्ट्रा, बट आपका आंसर अच्छा जाएगा, आंसर सही जाएगा। ठीक है। एंड डू नॉट थिंक यू विल फर्स्ट आंसर द क्वेश्चंस देन फिल द आंसर बुकलेट। इसका क्या मतलब हुआ, 120 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। 125 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स हैं, है ना। 125 क्वेश्चंस हैं एंड 120 मिनट्स हैं आपके पास। सो अगर आप ये सोचते हो कि मैं पहले 125 के 125 क्वेश्चंस को कर लूँगी, ठीक है, उसके बाद बुकलेट को फिल कर दूँगी, या फिर मैं पहले 50 क्वेश्चन करूँगी देन बुकलेट को फिल कर दूँगी, इससे क्या होगा, इससे आप आंसर तो मार्क कर लोगे इसके अंदर, बट बुकलेट में जब करने जाओगे ना आपके पास टाइम की हो जाएगी शॉर्टेज। बिकॉज तब जब आप अपनी वॉच देखोगे तब आपका 1.5 आवर 1.1 आवर 15 मिनट के आसपास का टाइम ओवर हो चुका होगा। ठीक है। तब आपके माइंड में होगा पैनिक, तब आप हो जाओगे पैनिक एंड आपको लगेगा कि यार मैं तो फिल कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है। एंड आप फिर इसमें लूप में फंस जाओगे, इस लूप में फंस जाओगे एंड पे आप क्वेश्चंस मार्क नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन एंड पे मार्क नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो ये चीज़ नहीं करनी। ट्राई करो कि अगर आप अच्छे हो मार्क करने में, फिल करने में बबल, ठीक है, ट्राई करो दो तीन क्वेश्चन को फिल करते जाओ, या फिर 5-10 ऐसे कर सकते हो, 5-10 क्वेश्चन कर लिए, फिर उसको 1 मिनट में फिल कर दिया सबको। ठीक है। ये चीज़ भी आप कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। देन 125 क्वेश्चन है ना, 120 मिनट्स हैं आपके पास। सो जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में आप सुनते होंगे ना, 3 राउंड में मैंने पेपर किया था, मैं 3 राउंड में करता था। ठीक है। पहले जो आते थे वो करता था, फिर 50-50 वाले करता था, फिर वो करता था जिसमें मुझे एक एलिमिनेट होता था, है ना। सो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज सीएससी में सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना। प्रीलिम्स में सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन है ज़्यादा। सो वो उसकी वजह से हम यहाँ पे 3 राउंड वाली अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। हम यहाँ पे आप ट्राई करो कि फर्स्ट राउंड में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अगर नहीं भी हो रहा ना, अगर नहीं भी हो रहा, अगर एलिमिनेट कर भी दिए हैं सो उनको बाद के लिए छोड़ दो। ठीक है। बाद के लिए मीन्स सेकेंड राउंड के लिए, सेकेंड राउंड से ऊपर नहीं जाना कि मैं 3 राउंड में करूँगी, 4 राउंड में करूँगी, तो उससे आपका क्या होगा, इतना टाइम ही नहीं है। 125 क्वेश्चन हैं, आप डिवाइड करोगे सो हार्डली आपके पास 1 मिनट भी आएगा। ठीक है। सो वो चीज़ माइंड में रखनी है। ठीक है। एंड डू नॉट अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई योर सोल बाय फाइंडिंग एन आंसर ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट इफ़ यू फील दैट क्वेश्चन इज़ टेकिंग टू मच टाइम। क्या मीन्स, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर किसी के होते हैं फेवरेट। फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट हो सकता है इकोनॉमी, या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं आपका हो सकता है केमिस्ट्री हो, या फिर बायो हो, या फिर फिज़िक्स हो, है ना। सो आपको ये लगता है कि यार ये तो मुझे अच्छे से आता है एंड ये क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट में से आया, मैं तो इसको करके रहूँगा। ठीक है। बिकॉज ये मुझे अच्छे से आता है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं अपने आप से, मैं अपने आप को क्या ही जवाब दूंगा ना कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया, बिकॉज ये तो मुझे आता है। तो उस चक्कर में क्या होता है,
आप टाइम वेस्ट करते जाते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर आप कम टाइम दोगे एंड इट इज़ प्रोबेबल कि आप उन क्वेश्चंस को रॉन्ग भी अटैम्प्ट कर दो, उन क्वेश्चंस को आप रॉन्ग अटैम्प्ट भी कर दो। ठीक है, ये भी हो सकता है, ऐसा होता भी है। सो वो चीज़ नहीं करनी। अगर लग रहा है आपको कि यार इस पर ज़्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उसको होल्ड पे कर दो। ठीक है, आगे बढ़ो एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस को करो। ठीक है, अगर आप फंसते हो यहाँ पे तो इसमें आपका टाइम लॉस होगा एंड आपके नंबर्स भी जाएंगे, इसमें टाइम के साथ साथ नंबर्स भी जाएंगे। ठीक है, एंड जो मैथ है, जो फर्स्ट लाइन में मैंने बोला था कि मैथ को लास्ट में अटैम्प्ट करो, मैथ्स को लास्ट में अटैम्प्ट करो। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक कर गए हो मैथ के, ठीक है, मान लो आपने हाफ कंप्लीट कर लिया एंड हाफ आपसे नहीं बन रहा, आपने 2-3 मेथड यूज़ कर लिया, आपसे आंसर नहीं निकल रहा, सो उसको सोल्व करने की कोशिश ना करो, उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो, बिकॉज आगे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बन जाएंगे, उस क्वेश्चन पे स्टक नहीं करना कि मैंने तो हाफ़ सॉल्व कर लिया, अब तो मैं नेक्स्ट हाफ भी सॉल्व कर लूँगी एंड मेरे हो जाएंगे 2 मार्क्स। वो तो आप कर लोगे अगर थोड़ा और टाइम दोगे, बट आपका ओवरऑल जो नेट नंबर्स है ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, फिर चाहे आप मैथ से कट ऑफ क्लियर करते हो या फिर पॉलिटी से करते हो, वो मैटर नहीं करता, है ना। नोबडी विल आस्क कि आपने कौन सा सब्जेक्ट को यूज़ करके आपने कट ऑफ क्लियर किया है। ठीक है, एंड जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो अपनी जो आपने वॉच रखी हुई है सामने, उसको देखते रहो, साथ साथ में देखते रहो कि मैंने 1 आवर में, या फिर अपना टारगेट लेके चलो कि मैंने 30 मिनट्स में इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं। मैंने 30 मिनट्स में, फॉर एग्जांपल यू कैन से, मैंने 25 क्वेश्चंस कर लेने हैं, या फिर मैंने 30 मिनट में 32 क्वेश्चंस कर लेने हैं। ऐसा अपना टारगेट लेके चलो, इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है एंड लास्ट पे आप रश नहीं करते। ठीक है, लास्ट में आप इजीली, आपके पास टाइम होता है एंड आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, बिकॉज आपके पास आपके ऑलरेडी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अच्छे हो गए होते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ नहीं करनी, वॉच के ऊपर ध्यान रखना है कितना टाइम हो रहा है एंड क्या मेरा करंट टारगेट है। ठीक है, एंड जब पेपर आपका हो जाए, जब पेपर हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो हार्डली आपके पास 1 और 2 मिनट बचेंगे, हार्डली 1 और 2 मिनट बचते होते हैं लास्ट पे। ठीक है, सो उसको क्या करो, अपने जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है एंड आंसर बुकलेट है उसको एक बार स्किम कर लो कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, या फिर कोई गलत तो नहीं मार्क कर दिया, कुछ ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया। कुछ कई बार होता है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट में, बट उसको आंसर बुकलेट में हम बबल नहीं करते, हमको लगता है कि हमने बबल कर दिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, सो एंड पे रिवाइज ज़रूर करना। सो दिस वाज ओवरऑल पेपर 1 के बारे में कि आप क्या अप्रोच को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये चीज़ मुझे हेल्प की है, करती भी है। ठीक है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से एंड मूविंग नेक्स्ट इज़ पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 जब आपका पेपर 1 ओवर हो जाएगा, है ना, 1 हो गया आपका ओवर, जो टाइम गैप होगा 1 और 2 के बीच में, सो उस टाइम गैप में ना डू नॉट डिस्कस विद एनीवन कैसा हुआ, क्या कट ऑफ होगा, यार मेरा तो अच्छा नहीं हुआ, पेपर टफ था, मॉडरेट था, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। सो डू नॉट डिस्कस विद एनीवन। ठीक है, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो ना, जब आप बाहर आओगे, चाहे आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते, वो ऐसे बातें करेंगे, फिर आपसे ऐसी बात करने लग जाएंगे, और भाई कैसा हुआ, और भाई इसका क्या आंसर था, है ना, ऐसे बात करने लग जाएंगे, तो आप भी इंडल्ज हो जाओगे कम्युनिकेशन में, आंसर करने में। ठीक है, फिर ऐसी बात चलती जाएगी, अरे यार पिछले साल तो ऐसा आया था, इस साल तो ऐसा आया है, तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो चीज़ नहीं करनी। इससे अच्छा किसी शांत जगह पे बैठो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, या फिर जहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर सकते, वहाँ पे जाके चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, एंड जो टाइम आपको मिला है उस टाइम के बीच में आप कुछ पेपर 2 के बारे में पढ़ सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, अपना लंच कर सकते हो, है ना, लंच कर सकते हो, पेपर 2 के बारे में कुछ पढ़ सकते हो, ग्रामर का कुछ देख सकते हो, कुछ ओवरऑल रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डिस्कस कि पेपर कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, अरे टफ आ गया यार, अरे ईजी आ गया, कट ऑफ हाई जाएगी, है ना, वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, टाइम, जब आपके पास टाइम गैप हो। ठीक है, जब पेपर हो जाएगा सेकेंड, तब आराम से बैठ के लगे रहना। देन पेपर 2 में ऐसे के साथ स्टार्ट नहीं करते होते हम, ये अगर आप
अगर आपने मेजॉरिटी ऑफ जो जिन्होंने CAPF क्लियर किया उनकी स्ट्रैटेजी सुनोगे तो इवन मेरे 2 फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। एंड इवन उन्होंने भी स्टार्ट ऐसे से नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने भी स्टार्ट किया था, किसी ने किया था प्रेसी से, किसी ने किया था ग्रामर से, है ना। सो इससे क्या होता है, अगर आप ऐसे से स्टार्ट करते हो एंड आपने आधा पेज लिख लिया, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने, आधा पेज लिख लिया ना, आगे आपसे बन नहीं रहा, आप सोच रहे हो अब, ठीक है, आप अपने ख्यालों में हो कि यार इसका क्या बनेगा आगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे आपका होगा टाइम वेस्ट। इट्स बेटर कि आप ऐसे को करो, एंड पे इसको अटैम्प्ट करो। उससे पहले आप कोई और टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो जहाँ के आपके पास अच्छा कंटेंट है, जैसे ग्रामर होगी, ठीक है। ग्रामर का मैंने बताया था 25 मार्क्स की आती है ना, 25 मार्क्स की आती है, जिसमें से अराउंड 10 to 15 आप इजीली स्कोर कर सकते हो, 10 to 15 ईजिली स्कोर कर सकते हो। सो ग्रामर को अटैम्प्ट कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन का तो आंसर ही दिया होता है सामने, है ना, बस फाइंड आउट करना होता है एंड अपनी लैंग्वेज में फ्रेश करके लिखना होता है ना, अपनी लैंग्वेज में रिफाइन करके उसको लिखना होता है। प्रेसी राइटिंग, वो भी सामने पैराग्राफ दिया होता है, बस अपनी लैंग्वेज में उसके थीम को लिखना होता है। सो ये इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। प्रेसी 15 नंबर की होती है ना। जो कॉम्प्रिहेंशन है 20 मार्क्स का होता है, जो ग्रामर है 25 मार्क्स की होती है। सो यू हैव अराउंड 60 मार्क्स, है ना। आपके पास कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं अराउंड। सो 60 मार्क गुड मार्क्स होते हैं ना, 200 में से 60 मार्क्स। एंड ये कम टाइम भी कम कंज्यूम करते हैं। ग्रामर है, ठीक है, कम टाइम कंज्यूम करती है। कॉम्प्रिहेंशन भी कम टाइम कंज्यूम करता है, प्रेसी भी कम करती है। सो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको हमें लास्ट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं तो ये कर ही लूँगा, लास्ट पे करूँगा इसको, ये तो ईजी है, ये तो हो ही जाएगा। बट ईजी कितना है वो भी देखो ना, 60 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं। अगर आप इन 60 में से 35 से 40 मार्क्स के बीच में भी ला रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा स्कोर है ये। देन ग्रामर सेक्शन पे, अगर आप ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी और से स्टार्ट किया, नाउ यू आर ऑन ग्रामर सेक्शन, है ना। सो अगर आपको लगे कि जो 5 वो दिए होते हैं ना, 5 into 2 = 10 मार्क्स वाले, जिसमें आपको सेंटेंस मेकिंग करनी होती है, ईडियम दिए होते हैं आपको, या कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, फ्रेजेस दी होती हैं, ठीक है। सो उनसे आपको सेंटेंस बनाना होता है ना। सो कई बार ऐसा होता है, ऐसी फ्रेज दी होती है या फिर ईडियम दिया होता है, आपको उसका मीनिंग पता नहीं होता। सो इवन इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग, आपको मीनिंग उसका नहीं पता, सो इंस्टेड ऑफ लिविंग दैट थिंग, ठीक है, ग्रामर सेक्शन में ट्राई कि आप उससे रिलेटेड, ठीक है, उसको, उस वर्ड को फिट करके एक सेंटेंस बना दो, ठीक है, उस वर्ड को फिट करके एक सेंटेंस बना दो इंस्टेड ऑफ लिविंग दैट। बिकॉज वो 2 नंबर्स का है, वो 2 नंबर्स का है। इवन अगर आपने 5 हैं, 5 में से आपको 2 आते हैं, ठीक है, 3 नहीं आते, सो 3 अगर आप छोड़ के आओगे तो 6 मार्क आप लीव कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो विदाउट नोइंग द मीनिंग, है ना, अटेम्प्ट करते हो, तो देर आर स्टिल चांसेस कि आपको 2 या 3 मार्क्स या 1 और 2 मार्क्स, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाए, ठीक है। देर आर स्टिल चांसेस आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। एग्जामिनर आपके ऊपर क्या कहते हैं, मेहरबान होकर आपको 1 या 2 मार्क्स दे दे स्टिल, ठीक है। सो उसको लिख के आना, उसको छोड़ के मत आना, ठीक है, लिख के आना। देन प्रेसी में क्या करना है, बॉक्सेस में लिखना होता है, मैंने बताया था उसका स्ट्रक्चर, है ना। सो उसको कॉपी पेस्ट मत कर देना कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये लाइन उठाई, फिर ये लाइन उठा ली, फिर ये लाइन उठा ली, लिख दिया सामने, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। हर साल मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं एंड नंबर उनके आते नहीं हैं, जिससे उनका फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता, ठीक है। आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना, आपको फाइनल कट ऑफ भी क्लियर करना, फाइनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। मैंने वीडियो बनाया था ऑलरेडी कि जिसमें आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, है ना। सो फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए जस्ट जो नॉर्मल कट ऑफ है, जैसे 118 था पेपर 1 में, सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, आपको इससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पे हम अगर ऐसे पे आते हैं, ठीक है। सो ऐसे स्टार्ट करने से पहले 6 टोटल ऐसे होते हैं, आपको लिखने होते हैं 4 ऐसे उनमें से, है ना। सो टॉपिक चूज़ करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचो, ठीक है, किसके ऊपर है, वुमेन के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, आर्मी के ऊपर है, किसके ऊपर है ना। सो उसको सोचो अच्छे से कि हाँ मेरे पास कंटेंट है या नहीं है। अगर लगे कि मेरे पास कंटेंट की कमी हो रही है उसके ऊपर, है ना, अगर लगे आपको कि यार मेरे पास तो कंटेंट की कमी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एआई पर आ जाता है ऐसे, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका यूज़ क्या हो सकता है डिफेंस फोर्सेस में, है ना, या फिर इसके डेंजर्स जो हो रहे हैं, या फिर इसके कारण जो जॉब लॉस हो रहा है या फ्यूचर में हो सकता है, सो उससे रिलेटेड आ जाता है,
सो आप क्या करो, आपको ये तो पता है एआई होता क्या है ना, यू नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है ना, मशीन लर्निंग होती है, ये होता है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं। सो आपको ये तो पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आगे कंटेंट कैसे बनाओगे आप, पेस्टल एनालिसिस का यूज़ करोगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है इसका, है ना। आप इसमें यूज़ कर सकते हो कि जैसे 2020 के यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेसबुक का यूज़ किया गया था इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। आप वहाँ पे ये लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स में क्या लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स में आप लिख सकते हो चैट जीपीटी। इसको बिजनेसेस जो हैं अच्छे काम के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं, बट इसका डीप फेक बनाया जा रहा है ना, डीप फेक बनाया जा रहा है टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, है ना। सो आप ये चीज़ें यूज़ करोगे, सोशल यूज़ करोगे, टेक्नोलॉजिकल यूज़ करोगे, लीगल यूज़ करोगे, इन्वायरमेंटल यूज़ करोगे। सो आप ये चीज़ें यूज़ करके उस टॉपिक को एक्सपांड करोगे, उस टॉपिक को एक्सपांड करोगे, ठीक है। जब आप पेस्टल यूज़ करते हो ना, पेस्टल यूज़ करते हो, तब आपका ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली सोचने लगता है। आपको पता होगा किस डायरेक्शन में सोचना है, इन्वायरमेंट की डायरेक्शन में सोचना है, तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा इन्वायरमेंट में एआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वो सब चीज़ें अपने आप बनने लगेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2। आई होप यू लाइक दिस, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आपका 4 अगस्त अच्छा जाए, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट होके जाना, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना, कुछ पैनिक वैनिक नहीं होना, ठीक है। इजी गोइंग एग्ज़ाम है, आराम से जाना, हो जाएगा सब अच्छा, ठीक है। आराम से जाना, सब हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट उतना नहीं है, हो जाएगा। जस्ट कॉन्फिडेंट रहना एंड सिली मिस्टेक मत करना जो मैंने बताया ऊपर, ठीक है। एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। दिस इज़ द लास्ट वीडियो, ठीक है, ऑफ दिस CAPF सेक्शन। आई होप यू लाइक इट। सी यू।